क्या हुआ बे, काहे इतने परेशान दिख रहे हो? कुछ नहीं यार, पूछो मत बस। इतनी तैयारी की है इंस्पेक्शन की, पिछले एक हफ्ते से ना ढंग से खाए ना पिए। मैडम आई, टीचर डायरी देखी और हमारी धज्जियां उड़ा गई यार। क्या है सर ये? अभी बस मैंने आपकी टीचर डायरी का पहला पेज ही ओपन किया है, वो भी खाली निकला। इतना कैजुअल एटीट्यूड है आपका, वो भी इंस्पेक्शन के दिन। नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं, बस यही पेज खाली है मैम जो आपने ओपन किया है। मेरी पूरी डायरी भरी है मैम, देखिए देखिए आगे देखिए, पूरी भरी है पूरी। स्प्लिट ऑफ सिलेबस का रिकॉर्ड, सब्जेक्ट कमेटी मीटिंग का रिकॉर्ड, स्टाफ मीटिंग का रिकॉर्ड, सब्जेक्ट एंगेजमेंट के मार्क्स का रिकॉर्ड, सारे लिए गए क्लास टेस्ट के मार्क्स का रिकॉर्ड, PT1 का रिकॉर्ड, ब्राइट स्टूडेंट के नाम, रेमेडियल बच्चों के नाम, उनके सुधार के लिए बनाए गए एक्शन प्लान, सभी तरह के रिकॉर्ड मैम मैंने बनाए। आप देखिए तो आगे तो देखिए। क्या देखूं सर मैं आपकी डायरी अब आगे, जब मुझे ओपन करते ही खाली मिल गई। पूरी टीचर डायरी में बस एक यही पेज खाली है मैम, हमारी टीचिंग फिलोसफी का, और वही आपने ओपन कर लिया। Sorry sir, I'm not satisfied with your work. You need a lots of improvement in your teaching and methodology. Have you ever attended any workshop or training? थोड़ा हिंदी में बोलिए मैम, हिंदी में बोलिए। वो क्या है ना, जब हिंदी पखवाड़ा चलता है ना मैम, तो हम इंग्लिश में आंसर देते नहीं है मैम। थोड़ा हिंदी में बोलिए मैम। मैंने पूछा क्या तुम कभी किसी वर्कशॉप या ट्रेनिंग में गए हो? वर्कशॉप वो क्या हो मैम? वर्कशॉप क्या हो? अच्छा हाँ मैम, गए शॉप पे गए। पापा जाते थे ना वर्क करने शॉप पे अपनी, तो हम भी हाथ बटा दिया करते थे मैम। हमने किया है मैम, वर्कशॉप किया हमने। तुम क्या ही बच्चों को पढ़ा पाओगे? क्या टॉपिक क्या है तुम्हारा आज का पढ़ाने का टॉपिक क्या है? हम मैम आज वो इंडोर आउटडोर गेम पढ़ाएंगे मैम। बच्चों को इंडोर आउटडोर गेम सिखाएंगे। कैसे पढ़ाओगे तुम इंडोर आउटडोर गेम? हम मैम एक बच्चे को बुला के उसके सामने रोल प्ले करेंगे, तो बच्चे हमें देख के खुद सीख जाएंगे। रोल प्ले? कैसा रोल प्ले करोगे? देखिए जैसे हमें बच्चे को इंडोर गेम सिखाना है, तो हम बच्चे को अपने पास बुलाएंगे, उससे कहेंगे कि हमें गौर से देखे। अच्छा फिर क्या देखेगा बच्चा? बच्चा फिर ये देखेगा मैम, ये अरे पोसंपा लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, 8 आने की कुल्फी खाई। रुको बस हो गया बस रुक जाओ यहीं रुक जाओ। बस हो गया तुम्हारा इंस्पेक्शन, अब तो सीधा मीटिंग में ही मिलना तुम। अरे मैम रुकिए तो आउटडोर गेम तो देखते जाइए मैम। हमने इतने सारे TLM बनाए मैम, आउटडोर गेम के देखिए तो मैम। अच्छा हाँ यार, TLM तो तुमने बहुत अच्छे बनाए, ये बिल्कुल भी नहीं देखे मैम ने। नहीं बे, कुछ भी नहीं दिखा पाए हम। इसी बात का तो अफसोस है। मैडम हमारा रोल प्ले देखी और हो गई रफू चक्कर। अरे यार तुम सिखाओ ना हमें यार, तुम सिखाओ ना कैसे लिखते हैं टीचिंग फिलोसफी। अगर आज ये टीचिंग फिलोसफी लिखी होती हमारी डायरी में, तो हमारा इंस्पेक्शन भी बहुत अच्छा हो जाता। तुम बताओ ना यार हमें कैसे लिखते हैं ये टीचिंग फिलोसफी। तो तुम अपने स्कूल के किसी भी टीचर की डायरी से देख लेते बे, काहे इतने परेशान हुए तुम? कोई नहीं दिखाता यार अपनी टीचर डायरी, कोई नहीं दिखाता। सब हमने अपनी टीचर डायरी लिखकर ऐसे छुपावे हैं जैसे साहित्य के क्षेत्र में इन्हें ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाना हो। हमारी न्यू ज्वाइनिंग का तो इतना फायदा उठाते हैं ये सीनियर टीचर। 1-2 पीरियड खाली होते हैं हमारे, उसमें भी हमें अपना काम पकड़ा देते हैं। कभी कंप्यूटर पे बैठा देते हैं, ये टाइप करो, कभी एक्सेल फाइल बनाओ, कभी कुछ करो। हमारा तो यार सारा टाइम इसी में निकल जाता है। हम अपनी डायरी कब लिखेंगे फिर? अबे तो काहे तुम सबको ये बतियाए घूमते हो कि तुम्हें सब कुछ आता है? देखो बे, एक बात ध्यान से सुन लो, अगर लंबे समय तक सर्वाइव करना है यहाँ पर, तो एक बात दिमाग में बैठा लो, बन के रहो पगला, तभी काम करेगा अगला। सब धीरे टाइम के साथ सब सीखते जाएंगे। चलो पहले तुम अभी हमें टीचिंग फिलोसफी लिखना सिखा दो। अच्छा चलो मैं तुम्हें टीचिंग फिलोसफी लिखना सिखाता हूँ। चलो पहले तुम अपने ये TLM उतार लो आउटडोर गेम्स वाले, फिर मैं अपने यहाँ पे टीचिंग फिलोसफी लगाता हूँ, तुम्हें आराम से दिखेगा सब कुछ। हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है। तुम इसे यहीं पेस्ट कर दो, सब आराम से देख सकेंगे। देखो बे, टीचिंग फिलोसफी लिखने के लिए बस 4-5 बातों का ध्यान रखना होता है। तुम अपने आप पूरी टीचिंग फिलोसफी लिख दोगे। पहली, रिफ्लेक्ट योर एक्सपीरियंस एज अ टीचर, स्टूडेंट एंड लर्नर। सबसे पहले 1-2 लाइंस तुम अपने बारे में लिखो कि तुम्हारे एक शिक्षक के रूप में और एक विद्यार्थी के रूप में क्या अनुभव रहे हैं। एंड व्हाट आर द थिंग्स मोटिवेटेड यू टू बिकम अ टीचर। कौन सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने तुम्हें प्रेरित किया एक शिक्षक बनने के लिए। दूसरी चीज में तुम्हारे एजुकेशन को लेकर क्या बिलीफ है, क्या वैल्यू है, किस तरह की एजुकेशन पे तुम विश्वास रखते हो, इसके बारे में लिखना है। देखो फर्स्ट पॉइंट पे देखो क्या लिखा है। एज एन एजुकेटर आई बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी कोलैबोरेटिव एंड डायनेमिक प्रोसेस। माय टीचिंग फिलोसफी सेंटर अराउंड क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्टूडेंट सेंटर एनवायरनमेंट दैट फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी एंड क्यूरियोसिटी। देखो यहाँ पे तुम्हें ये बताना है कि तुम किस तरह की एजुकेशन पे विश्वास रखते हो, तो वो सारी चीजें हमने छोटे पॉइंट्स में इसमें कवर कर ली। देखो अगले पॉइंट में तुम अपने टीचिंग मेथड्स और अप्रोचेस के बारे में बताओगे कि तुम्हारे बच्चों के लिए क्या टीचिंग मेथड्स हैं, क्या अप्रोचेस हैं। अब ये सबसे जरूरी चीज़ है, क्योंकि क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, जिनके लिए हमें अलग अलग टीचिंग मेथड्स और अप्रोच को अपनानी चाहिए। तो यहाँ पे हम उन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। देखो मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट दोनों चीजें कवर कर ली, अपने टीचिंग मेथड्स भी और मेरी अप्रोचेस भी। एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ, तो मैं ध्यान से सुनो। थ्रू अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, डिस्कशन, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, प्ले वे मेथड एंड टेक्नोलॉजीज, आई फैसिलिटेट अ कोलैबोरेटिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस एंड टू रीच द डाइवर्स लर्नर। माय अप्रोच इज स्टूडेंट सेंटर, फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव, रिकॉग्नाइजिंग दैट ईच लर्नर ब्रिंग्स यूनिक एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है तुम्हारा वे ऑफ असेसमेंट क्या रहेगा। अब टीचिंग मेथड्स का इंप्लीमेंटेशन हो गया, इसके बाद बच्चों को कैसे असेस करोगे उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताना है। तो यहाँ पर देखो मैंने किस तरह लिखा है। आई असेस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू द रेगुलर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, सेल्फ असेसमेंट, पीयर रिव्यू, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन एंड हेल्पिंग स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंप्रूवमेंट। देखो इन तीनों मेन पॉइंट्स को कवर करने के बाद अब तुम ये बताओगे कि तुम्हारी टीचिंग का आखिर गोल क्या है। तो यहाँ पर देखो लास्ट पॉइंट पे मैंने कैसे कवर किया है। माय गोल इज टू एम्पावर स्टूडेंट्स टू बिकम अ क्यूरियस, ओपन माइंडेड, एंगेज लर्नर, क्रिएटिव, क्रिटिकली थिंकिंग इंडिविजुअल्स एंड इक्विप्ड टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस एंड मेक अ पॉजिटिव इंपैक्ट इन देयर चोजन फील्ड।
अब यहाँ पे सबसे जरूरी तुम्हें एक बात ये ध्यान में रखनी है कि ये टीचिंग फिलोसफी तो तुम्हारी है, बट इट शुड बी टोटली बेस्ड एंड डायरेक्ट रिलेटेड टू द स्टूडेंट। ये टोटली तुम्हारी बच्चे से रिलेटेड होना चाहिए। तुम्हारा जो गोल है उसमें बच्चे का क्या फायदा है। जैसे यहाँ पे तुम बच्चे को क्यूरियस बना रहे हो, ओपन माइंडेड बना रहे हो, उसको एक एंगेज लर्नर बना रहे हो, तो इस तरह के गोल तुम्हें सेट करने पड़ेंगे, तभी जाके तुम्हारी जो टीचिंग फिलोसफी है वो एक इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव बनेगी। गजब यार, तुमने तो पूरी फिलोसफी इतने आसान तरीके से समझा दी। काश मेरे इंस्पेक्शन से पहले तुम मिल जाते यार, तो मुझे आउटस्टैंडिंग मिलने से कोई नहीं रोक सकता था। चलो भैया, मैंने तुम्हें पूरी फिलोसफी लिखना सिखा दी। अब ये बताओ मेरी पार्टी किधर है। पार्टी? अबे हमसे पार्टी लोगे तुम? हम तो न्यू ज्वाइनिंग है, पार्टी तो तुम्हें देनी चाहिए हमें। और हाँ चलो कोई नहीं, आज तुमने हमें फिलोसफी लिखना सिखा दी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि रेमेडियल बच्चों के लिए कैसे प्लानिंग करते हैं, क्या क्या प्लान होना चाहिए, कैसे उनकी इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है? हाँ 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 यार, वो जरूर सीखना है मैं यार, वो जरूर सीखना है। ठीक है, ओके, डन डन।